वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, भोगनाडीह में हूल दिवस के अवसर पर सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के उद्घाटन, नियुक्ति पत्र एवं प्रसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे आदिवासी पूर्वजों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता के संग्राम में हजारों की संख्या में बलिदान दिया है। समाज के प्रति उनके इस योगदान को हर किसी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को अपने दिलों में जीवित रखने के लिए हूल दिवस मनाते हैं। उन नायकों के प्रति अपने श्रद्धा को दर्शाने के लिए हम उनका चौक चौराहों पर प्रतिमा स्थापित करते हैं, स्मृति पार्क का निर्माण करते हैं। कार्यक्रम में 1646.36 लाख रुपए लागत के 19 योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया एवं 3303.43 लाख रुपए राशि के योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र एवं परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में पीएम आवास योजना की राशि बढ़ेगी और गरीब असहाय बच्चों के लिए और भी स्कूल खोले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने फॉसिल्स को संरक्षित रखने की दी सौगात, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा पार्क। संथाल परगना के दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को साहेबगंज के मंडरो स्थित अति प्राचीन फॉसिल्स पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम सह ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर संथाल वासियों को एक नायाब तोहफा दिया है। यह फॉसिल्स पार्क जहां सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होगा, वहीं भूगर्भ शास्त्रियों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को शोध में काफी सहूलियत होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फॉसिल्स पार्क का भ्रमण भी किया। इधर हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग के पीडब्ल्यूडी चौक में स्थापित नवनिर्मित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए आदिवासी समाज के साथ साथ सभी वर्गों के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित, हर वर्ग समुदाय के हक और अस्मिता की लड़ाई को लेकर अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव के योगदानों को राज्य एवं देश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री आज शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली साहेबगंज के भोगनाडीह से सीधे हजारीबाग पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 300 के पार। सरकार ने जिलों को कराया अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट करते हुए इसके संक्रमण की रोकथाम को लेकर आवश्यक उपाय करने को कहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर कोरोना की जांच और टीकाकरण की गतिविधि बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से जून माह में बढ़ते केस व साप्ताहिक संक्रमण की दर की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 44 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 10 नए संक्रमित रांची से मिले हैं। इसके बाद देवघर में 8, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो में 7, हजारीबाग में 3, धनबाद और रामगढ़ में 2 और गिरिडीह, गुमला, खूंटी, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम में 1 नए कोरोना केस मिले हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार, मेघ गर्जन के साथ होगा वज्रपात। झारखंड में पूर्वी पश्चिमी टर्फ लाइन के असर से आने वाले 3 दिन तक कुछ जगहों पर भारी और कई अन्य इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। 1 जुलाई को संथाल परगना के 6 जिले और दक्षिण पश्चिमी भाग में गुमला, सिमडेगा, चाईबासा जिला में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आगे मानसून के और सक्रिय होने से राज्य में मौसम बारिश के अनुकूल होगा और धीरे धीरे बारिश का दायरा बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर, 18 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्ष 2022 के लिए संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। विज्ञप्ति के अनुसार संसद के दोनों सदनों की बैठक 18 जुलाई से होने की संभावना है और सत्र 13 अगस्त को समाप्त होगी। मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस के पहले समाप्त होता है। अगली बड़ी खबर, इंटर कॉमर्स, आर्ट्स व वोकेशनल के रिजल्ट घोषित, प्रथम, द्वितीय व तृतीय को सरकार देगी बड़ा इनाम।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर कॉमर्स और कला संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इंटर वोकेशनल विषयक परिणाम भी जारी कर दिया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को परीक्षा का परिणाम जारी किया। इस मौके पर काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो और सचिव महिब कुमार सिंह भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन इस परिणाम को जारी करते हुए सभी सफल छात्राओं को भी बधाई दी। इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान लाने वाले स्टूडेंट को 3 लाख रुपये, दूसरा स्थान लाने वाले छात्र को 2 लाख रुपये और तीसरा स्थान लाने वाले छात्र छात्रा को 1 लाख रुपये पुरस्कार देने की बात कही गई है। इधर इंटर आर्ट्स में मानसी साहा 474 अंक लाकर झारखंड की टॉपर बनी। ये किसान मजदूर इंटर कॉलेज हजारीबाग की छात्रा है। वहीं रोहित कच्छप 467 संत जेवियर्स कॉलेज, अंचल कुमारी 465 +2 बड़कागांव, प्रिया कुमारी 460 उर्सलाइन इंटर कॉलेज, वैष्णवी केसर 459 संत जेवियर्स कॉलेज, साना इकबाल 458 गवर्नमेंट +2 स्कूल मिहिजाम, अंशु कुशवाहा 457 +2 गंगा स्मारक हाई स्कूल गिधौर, ये क्रमशः टॉपर हैं। वहीं इंटर कॉमर्स में निक्की कुमारी 478 अंक लाकर झारखंड की टॉपर बनी। ये डीवीसी +2 हाई स्कूल चंद्रपुरा की छात्रा है। वहीं श्रेया पांडे 470 पीके मजदूर इंटर कॉलेज 50 की छात्रा दूसरे स्थान पर रही। नुसरत जहां 475 और संजना प्रमाणिक 475 अंक लाकर, प्रगति सुशांक 475 अंक लाकर ये तीसरे स्थान पर रही। नुसरत जहां उर्सलाइन इंटर कॉलेज रांची और संजना प्रमाणिक भी उर्सलाइन इंटर कॉलेज रांची की छात्रा है। वहीं प्रगति सुशांक RLSY कॉलेज झुमरी तिलैया की है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुलाकात की। भेंट वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री ने अवगत कराया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इंटरमीडिएट के संकाय कॉमर्स एवं आर्ट्स 2022 परीक्षा का परिणाम घोषित किए गए हैं। राज्य गठन के बाद पहला ऐसा मौका है जब इंटर के संकाय कॉमर्स में 92.75% एवं संकाय आर्ट्स में 97.43% विद्यार्थियों ने सफलता पाई है। अगली बड़ी खबर, मनरेगा घोटाला, सेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में 3.25 घंटे तक हुई बहस। हाईकोर्ट में 5 जुलाई को फिर होगी सुनवाई। मनरेगा घोटाला के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम माइनिंग लीज और सेल कंपनियों में भागीदारी से जुड़ी याचिका के मेरिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में करीब 3.25 घंटे तक बहस चली। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा। उनकी दलील पूरी होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हुई। इसलिए सुनवाई की अगली तारीख 5 जुलाई तय की गई है। उसी दिन कपिल सिब्बल अपनी बात पूरी करेंगे। इसके बाद सीएम की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और ईडी के वकील अपनी दलील पेश करेंगे। इधर झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता का बड़ा आरोप, कहा बसंत सोरेन के करीबियों का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है। साथ ही हेमंत सोरेन ने फर्जी कंपनियों में निवेश किया है। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को जुलाई माह में मिलेगा 4% बढ़ा मानदेय, 31 को आकलन परीक्षा। पारा शिक्षकों की सेवा परीक्षा और 4% वार्षिक बढ़ोतरी का लाभ जुलाई माह से मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के लिए विभाग आकलन परीक्षा भी लेगा। यह परीक्षा 31 जुलाई तक होगी। परीक्षा के 20 दिनों पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कक्षा 1 से 5 के पारा शिक्षकों के लिए 200 अंकों एवं कक्षा 7 से 8 के शिक्षकों के लिए 250 अंकों की परीक्षा आयोजित होगी। इससे पहले परीक्षा का सिलेबस जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोर्ट फीस संशोधन को लेकर सरकार ने जारी किया गजट। झारखंड सरकार ने विधि विभाग के कोर्ट फीस अधिनियम 2021 का संशोधित प्रस्ताव राज्य भर में लागू कर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस की सहमति के बाद गजट प्रकाशित कर दिया गया है। अब कोर्ट फीस के तहत उत्तराधिकारी प्रमाण की राशि में 10% की बढ़ोतरी हो गई है। न्यूनतम 500 रुपये से अधिकतम 3 लाख रुपये तक इसमें शुल्क लिए जाएंगे। राज्य के एक न्यायालय से दूसरे कोर्ट में रिकॉर्ड या अभिलेख मंगाने के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपया लिया जाएगा। भारतीय विवाह विच्छेद के लिए आवेदन देने पर 100 रुपये लिए जाएंगे। वहीं हाईकोर्ट में शपथ पत्र
दायर करने के लिए 30 रुपये और अन्य न्यायालयों के लिए 20 रुपये लिए जाएंगे। उच्च न्यायालय में वकालतनामा दायर करने के लिए अब 50 रुपये शुल्क लगेगा, जबकि निचली अदालत में यह शुल्क 30 रुपये होगा। किसी आदेश का नकल निकालने के लिए 10 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। वहीं कैविएट शुल्क की दर 100 रुपये निर्धारित कर दी गई है। किसी भी आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए 500 रुपये लिए जाएंगे। वहीं सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन न्यायालय की राय लेने के लिए 200 रुपये देने होंगे। पारसी समुदाय में विवाह विच्छेदित के लिए 500 रुपये ज्ञापन देने के नाम पर लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का राजभवन के सामने महाधरना, जातीय जनगणना और निकाय चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की मांग। राजभवन के सामने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने धरना दिया। उनकी मांग है कि झारखंड में नौकरियों में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर जनसंख्या के अनुपात में किया जाए, निकाय चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई पूरी हो और ओबीसी का इंपीरिकल डेटा रिपोर्ट बनाने का फैसला कैबिनेट से पास करे और राज्य में जातीय जनगणना कराई जाए। राजभवन के सामने धरना दे रहे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने सरकार से जल्द ही ओबीसी के हित में फैसला लेने की मांग की है। इधर ईसाई से सरना धर्म में वापसी, एक परिवार के 3 सदस्यों का शुद्धिकरण कर पहान ने किया स्वागत। रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के रोगाडी पतरा टोली गांव में 3 मतांतरित परिवार के सदस्यों की ईसाई धर्म से मूल आदिवासी धर्म सरना में वापसी हुई है। आदिवासी सत्य प्रकृति सरना धर्म प्रार्थना सभा के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहान ओगा उरांव और पुजार पौंडे उरांव के द्वारा विधिपूर्वक सरना रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर शुद्धिकरण कर पूरे मान सम्मान, चरण धोकर व अंग वस्त्र देकर घर वापसी कराई गई। अपने धर्म में वापस लौटने के बाद मां बेटी ने कहा कि वो दूसरों की बातों में आकर भ्रमित हो गई थी। अब अपना धर्म छोड़कर कभी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। मां सोमरी उरायन बेटी रेणुका कुमारी और सोनी कुमारी ने 4 वर्ष पहले पिता की मृत्यु होने के बाद सरना धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपना लिया था। अगली खबर, अब भूजल का इस्तेमाल करने वालों को पंजीयन कराना हुआ अनिवार्य। अगर आप भी भूजल का उपयोग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम है। अब आपको भूजल के उपयोग के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक हो गया है और सबसे अहम बात यह है कि यह नियम झारखंड के लिए भी लागू होगा। साथ ही इसके लिए अब लोगों को पंजीयन शुल्क का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा। पंजीयन शुल्क इसके लिए रुपये तय किया गया है। बता दें कि सभी उपयोगकर्ताओं को पहले ही भूजल निकासी के लिए पंजीकृत कराना होगा। इधर नकली करेंसी के जरिए अफीम का धंधा करने वाले गिरोह का खुलासा, 5 लाख के नकली नोट भी बरामद। खबर रांची से आ रही है, जहां पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। हालांकि मौके से सरगना समेत 3 जाली नोट के कारोबारी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के सदस्य चतर निवासी मोहम्मद सोहराब के पास से 5 लाख रुपये, 3000 रुपये नकली नोट बरामद किया है। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि गिरोह नकली नोट छापने के बाद उससे अफीम के साथ साथ अन्य नशीली पदार्थ की खरीदारी करता था। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, व्यवसायियों की बैठक। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर व्यवसायियों ने बैठक की। चैंबर्स भवन में गुरुवार को आयोजित बैठक में सड़कों पर अतिक्रमण की बढ़ती समस्या को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में चैंबर्स अध्यक्ष धीरज तनेजा, उपाध्यक्ष दीनदयाल बर्नवाल, महासचिव राहुल मारू, कार्यकारिणी सदस्य अनीस बुधिया और सुशील पोद्दार उपस्थित थे। चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फेडरेशन कभी भी सड़कों पर व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। सड़कों पर दिनों दिन बढ़ते अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं चैंबर्स अध्यक्ष ने इस संबंध में सभी व्यापारियों से खुद संज्ञान लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के कारण सभी देशों में प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती बन गया है। सरकार से यह अपील की गई है कि इसके प्रोडक्शन को बंद करना जरूरी है। छोटे व्यापारी तो इसका विक्रय बंद कर देंगे, लेकिन प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ तो तब तक बाजार में इसकी उपलब्धता बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर, कन्हैया लाल हत्याकांड से नाराज है हिंदू संगठन। राजस्थान के उदयपुर में धर्म के नाम पर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का वीडियो जारी करने की घटना से लोगों में नाराजगी है। इस घटना के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया।
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा के लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अगली खबर, भगवान जगन्नाथ का हुआ नेत्रदान। शुक्रवार को सहस्त्रनाम जाप के बाद निकलेगी रथ यात्रा। गुरुवार को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नेत्रदान हुआ। भगवान के नेत्रदान के लिए मंदिर के गर्भगृह से तीनों विग्रहों को बाहर लाया गया। इसके बाद मंगल आरती की गई। मंगल आरती करने के बाद जगन्नाथपुर मंदिर के प्रधान पुजारी की ओर से तीनों विग्रहों का विधिपूर्वक नेत्रदान किया गया। इधर बोकारो में बैंक लूटकांड को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया। 20,74,000 के साथ 4 डकैत गिरफ्तार। बोकारो के चास के इंडियन बैंक में बुधवार दोपहर 1 बजे हुई डकैती का बोकारो पुलिस में 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया गया है। बोकारो एसपी के द्वारा गठित एसआईटी टीम ने डकैती में शामिल 6 में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही लूटे गए 20,74,000 की रकम बरामद कर ली है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 17 जिंदा कारतूस, डकैती में इस्तेमाल किए गए बैग और हेलमेट के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जितेंद्र सिंह बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है और इस डकैती का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एसपी चंदन कुमार झा ने बताया कि गठित एसआईटी टीम ने धनबाद से पटना जाने वाली शिवगंगा बस से गिरिडीह के इसरी टोल प्लाजा के पास से जितेंद्र सिंह और आशीष कुमार को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। इधर रेलवे स्टेशन पर महिला का कराया गया सुरक्षित प्रसव, जज्जा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ। खबर रांची की है, जहां 29 जून को रांची रेलवे स्टेशन पर कार्यरत आरपीएफ रांची की मेरी सहेली टीम को एक यात्री ने अपनी गर्भवती पत्नी को हो रहे प्रसव पीड़ा की सूचना दी। व्यक्ति ने मेरी सहेली टीम को बताया कि उनकी पत्नी प्लेटफॉर्म संख्या 1A पर है और उसे तेज प्रसव पीड़ा हो रही है। व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लिए तुरंत चिकित्सा सुविधा देने की बात कही। मामले की जानकारी मिलते ही इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ की मेरी सहेली टीम ने स्टेशन मास्टर और अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इसकी सूचना दी और उसकी मदद की। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से बंद रहेगा पलामू टाइगर रिजर्व। 3 महीनों तक वन्य जीवों की होगी ब्रीडिंग। एशिया प्रसिद्ध पलामू टाइगर रिजर्व 1 जुलाई से बंद हो जाएगा। पीटीआर के बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए बंद किया जा रहा है। यह रोक 30 सितंबर तक जारी रहेगी। जुलाई से सितंबर तक वन्य जीवों की ब्रीडिंग होती है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण पीटीआर में काफी कम संख्या में पर्यटक पहुंचते थे, जिससे वन्य जीवों को काफी फायदा हुआ था। पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि वन्य जीवों के ब्रीडिंग के लिए पीटीआर ने खास प्रबंध किया है। इस दौरान मानसून पेट्रोलिंग को बढ़ाया जा रहा है ताकि पीटीआर के इलाके में मानवीय गतिविधि कम रहे। अगली बड़ी खबर, पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर देवघर में बढ़ाई जा रही सुरक्षा, डीजीपी नीरज सिन्हा ने लिया जायजा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा देवघर दौरे पर पहुंचे, जहां वे देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन और श्रावणी मेला के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं कोरोना के कारण 2 साल बाद हो रहे श्रावणी मेला में भीड़ उमड़ने की संभावनाओं को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की डीजीपी ने निर्देश दिए। इधर गोड्डा में लूट और चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, लूटे गए सामान के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा जिला में लूट व चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गोड्डा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों को अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों हुए लूट के वारदात की जांच के दौरान गोड्डा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गोड्डा एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह ने कहा कि त्वरित गति से अनुसंधान कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों पुरैयाहाट थाना क्षेत्र में निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 29,000 रुपये समेत मोबाइल, टैब इत्यादि सामान लूट ली गई थी। लुटेरों की पहचान मोहम्मद अब्दुल सत्तार और मोहम्मद हाफिज के रूप में हुई है। वहीं 2 अन्य जो लुटेरे हैं उसमें बिशुनपुर का रहने वाला मोहम्मद फिरदौस और हनवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला अल्ताफ हुसैन शामिल है। अगली बड़ी खबर, इंडियन नेवी में 338 पदों पर भर्ती, जाने कैसे करें आवेदन। 10वीं पास छात्रों के लिए इंडियन नेवी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए इंडियन नेवी डाक यार्ड मुंबई के तहत अप्रेंटिस के 338 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं।
इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई है। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही 65% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में ITI पास होना चाहिए।